डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है तो वो वाला। ओके क्लियर, चलिए ओके। और तीसरा क्या बचता है अपना, लास्ट में क्या बचता है बताओ मुझे, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपली क्या होगा, जो आपका v ऑफ x निकला है उसका स्क्वायर रूट, मतलब किसका स्क्वायर रूट, b माइनस ए डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 12। ओके तो ये सब चीजें नोट कर लो, आपको फॉर्मूला याद रखना है तो रखो, नहीं तो डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया ऐसे कर सकते हैं। ओके चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में सारी चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये था अपना यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका पीडीएफ कुछ इस टाइप का होता है। ओके चलिए ओके ओके बढ़े आगे बढ़े। ओके जल्दी मुझे बताओ, आगे बढ़ा जाए, एग्जांपल किया जाए, जल्दी मुझे बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके एग्जांपल लिखूं मैं, ये स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला लिख देना। स्टैंडर्ड डेविएशन तो क्या था, वेरिएंस मिल गया तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे। अभी एक एग्जांपल मैं करवाता हूं, उसमें सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। ओके एग्जांपल करते हैं हम, तो आपकी सारी चीजें पता चल जाएंगी। ओके चलिए ओके चलो एग्जाम्पल करते हैं इसका, इसका एक एग्जाम्पल मोर देन सफिशिएंट है ना, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो द अमाउंट, ओ माय गॉड, चलो एक एक क्वेश्चन करके मैं लिखूंगा है ना। द अमाउंट ऑफ टाइम ए पर्सन, गेट में एक क्वेश्चन आया इस टाइप का है ना, वहां पे सिग्नल बोलेगा कि सिग्नल बंद होगा चालू होगा। ओके द अमाउंट ऑफ टाइम, वहां पे भी मेंशन करेगा कि हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर कर रहे हैं। ओके द अमाउंट ऑफ टाइम अ पर्सन मस्ट वेट फॉर ए ट्रेन to arrive in a certain town is uniformly distributed। देखो इसने वर्ड यहां दे दिया ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन, मतलब आपको पता चल जाना चाहिए कि मैं तीन टेक्निक में से कौन सी टेक्निक यूज करूंगा। पहली वाली टेक्निक 0 and 40 मिनट्स। ओके चलिए 0 and 40 मिनट्स। ओके चलिए यहां पे देखिए क्या है, पहले आपको क्या करना है, डिटरमाइन दी पीडीएफ, डिटरमाइन पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, डिटरमाइन दी पीडीएफ एफ ऑफ एक्स। ओके दूसरा क्या है, दूसरा है ड्रॉ ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, ड्रॉ ग्राफ। इस एक एग्जांपल से सारे आपको सीख जाओगे कैसे सॉल्व करते हैं। ओके तीसरा, ओके पहले दो को बना लेते हैं। ओके दो को चलो बना लेते हैं, फिर तीसरे पे आते हैं। देखो यहां पे बोला क्या है, द अमाउंट ऑफ टाइम अ पर्सन मस्ट वेट फॉर अ ट्रेन टू अराइव इन अ सर्टेन टाउन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 0 and 40 मिनट्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इसने क्या बोला है बेसिकली, कि ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन स्टेशन है, एक रेलवे स्टेशन है, तो रेलवे स्टेशन पे ये बंदा क्या कर रहा है, मतलब इसका चांस है कि ये 0 से 40 मिनट के बीच में एक ट्रेन के लिए वेट करेगा। ओके 0 से 40 मिनट के लिए एक ट्रेन के लिए क्या करेगा, वो वेट करेगा। और वो जो पूरा देखो, वेट फॉर अ ट्रेन टू अराइव इन अ सर्टेन टाउन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये क्या है, जो पूरा 0 से 40 मिनट्स का इंटरवल है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब यह है कि मतलब जो इसका मतलब ऐसा बोल सकते हो कि पहले 10 मिनट, ऐसा बोल सकते हो कि 0 से 10 मिनट तक इसका वेट करने का जो चांस होगा, वही 10 मिनट से 20 मिनट तक के वेट करने का इसका चांस होगा। ये बात आ रही समझ में? या ऐसा बोल सकते हो, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक मिनट के हर एक मिनट का जो इसका वेट करने का चांस है वो क्या है, सेम है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ओके चलिए तो यहां पे देखिए इसने क्या, यूनिफॉर्म बिटवीन 0 and 40 मिनट्स, इसने क्या बोला है, बिटवीन 0 and 14 मिनट्स। तो हमारे लिए यहां पे ए हमारा क्या होगा, 0 होगा, बी हमारा क्या होगा, 40 होगा। ओके ए क्या होगा 0, बी क्या होगा 40। तो ये यूनिफॉर्म रिसीव, तो एफ ऑफ एक्स जो है अपना कैसे मिलेगा अपने को, एफ ऑफ एक्स ऐसे मिलेगा, यहां पे ए क्या होगा अपना, चलो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो अपना ए क्या होगा भाई, यहां पे ए आपका होगा 0, बी आपका कितना होगा
40, क्योंकि हमने क्या बोला, यूनिफॉर्म बिटवीन 0 to 40, मतलब हम कौन सी रेंज में इंटरेस्टेड है, कौन से इंटरवल में, 0 to 40 के इंटरवल में, तो a0 b40। तो f ऑफ x क्या होता है आपका 1/40 माइनस 0, b माइनस a इज इक्वल टू 1/40, कहां पे 0 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 40 के लिए, और ये क्या होगा 0 अदरवाइज, इस इंटरवल से बाहर ये क्या होगा 0। ओके चलो पहला हो गया, अभी दूसरे पे आते हैं, इसका प्लॉट ड्रॉ करते हैं। ओके प्लॉट तो सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं, x ये f ऑफ x। ओके प्लॉट अगर इसका ड्रॉ करेंगे तो 0 से जाएंगे अपने कहां तक 40 तक, 0 से कहां तक जाएंगे 40 तक हम जाएंगे, 0 से 40 तक, और ये हाइट कितनी होगी 1/40। हो गया, पहले दो केस खत्म। ओके आ गया सबका, सबको देखिए यहां पे किसी को कुछ डाउट है क्या, इसने क्या बोला अभी देखो, देखो कितने कितने मतलब हम इन मेथोडोलॉजी से कितने कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमें पता चल सकता है। ओके कितने कितने इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन का, अभी बंदे का क्या है दिस यूनिफॉर्म बिटवीन 0 एंड 40 से 40 मिनट, तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी है बंदा 26 मिनट से ज्यादा वेट करेगा, क्या प्रोबेबिलिटी, क्या चांस है कि बंदा 20 मिनट से कम वेट करेगा। ओके क्या प्रोबेबिलिटी है कि बंदा 25 मिनट से ज्यादा वेट करेगा। देखो इतनी अच्छी चीज, दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। लेकिन आपको ये भी बात माननी पड़ेगी कि यहां पे अगर तुमको कैलकुलस नहीं आता तो तुम कुछ नहीं कर पाते, तो कैलकुलस का इनडायरेक्टली हर जगह यूज होता है। कैलकुलस का लीनियर अलजेब्रा में भी यूज है, कैलकुलस का डिफरेंशियल इक्वेशन में भी यूज है, कैलकुलस का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी यूज है, कैलकुलस का प्रोबेबिलिटी में भी यूज है। ओके चलिए यहां तक सबका आ गया, यहां तक किसी को कुछ डाउट तो नहीं है ना, तो बस याद रखना अपना f ऑफ x क्या है 1/40, f ऑफ x क्या है 1/40। इस ग्राफ को मैं यहीं रहने देता हूं। ओके ग्राफ को हम रहने देते हैं कि ग्राफ से मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा अभी। ओके तो तीसरा क्वेश्चन क्या था, चलो हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है ना, अभी इसको मिटा ही देते हैं क्योंकि अपने काम का तो सिर्फ ग्राफ ही है, ग्राफ को मैं नहीं मिटा रहा क्योंकि ग्राफ से मैं कुछ कुछ चीजें आपको समझाऊंगा अभी। ओके चलिए ओके यहां तक किसी को कोई 7 क्वेश्चन है बेसिकली यहां पे। ओके यहां पे देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन यहां पे क्या है जरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट, व्हाट इज द डेट अ पर्सन मस्ट, that a person must wait less than 8 minutes, person must wait less than है ना, less than 8 minutes, less than 8 minutes। ओके क्या चांस है कि ये जो बंदा है वो 8 से कम मिनट तक तो वेट करेगा ही। ओके 0 से 8 मिनट तक, मतलब 0 से 8 मिनट तक तो वेट करेगा ही, उसमें कुछ भी हो सकता है 0 और 8 के बीच में है ना। ओके क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये बंदा लेस देन 8 मिनट्स के लिए तो पक्का वेट करेगा ही, फिर वो कुछ भी हो सकता है ना। मतलब हमें एक श्योरिटी बतानी है कि लेस देन 8 मिनट तो को वेट करेगा ही, मतलब 8 से कम टाइम के लिए तो वो जंक्शन पे खड़ा रहेगा ही, इंतजार करेगा ही। ओके वो कितना भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 2 मिनट भी हो सकता है, 3 मिनट भी हो सकता है। ओके तो यहां पे देखो बेसिकली हमें चाहिए क्या, यहां पे अपना रैंडम वेरिएबल x है जो 0 से 40 मिनट, तो हमें यहां पे क्या चाहिए, ये वाला एरिया, ये 8 मिनट यहां पे कहीं आएगा, तो 8 मिनट से कम वाला ये एरिया हमें फाइंड करना है। क्या करना है, ये एरिया हमें फाइंड करना है, ये एरिया हमें प्रोबेबिलिटी देगा। तो चलो हम सॉल्व करते हैं। ओके चलो हम सॉल्व करते हैं पार्ट 3 हम सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे हम, अगर देखो अगर तुम्हें, क्योंकि ये यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो सिंपली ये एक रेक्टेंगल है, ये क्या है एक रेक्टेंगल, तो दो तरीके हैं, या तो लिखेंगे कैसे इसको, P ऑफ x लेस देन 8। ओके x लेस देन 8 इज इक्वल टू एक तरीका तो ये है डायरेक्ट इस रेक्टेंगल का एरिया लिख दो 8 इंटू 1/40 डेट इज 0.2। दूसरा तरीका सिंपल, आप अपना जो बेसिक हमने पढ़ा था ना कि पीडीएफ दिया गया तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, फ्रॉम 0 to 8, क्योंकि अपना लोअर लिमिट क्या है 0,
टू 8 क्या करेंगे, f ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स अपना क्या है 1/40 dx, तो ये भी क्या आएगा 0.2, ये भी 20% चांस है कि ये 8 कम से कम 8 से कम मिनट के लिए तो इंतजार करेगा ही। ओके, सबको आ गया, सबका बन गया, ये बन गया, सबका बन गया। अगर देखो ध्यान से सुनना, ये ऐसा बोलता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पर्सन मस्ट वेट लेस देन और इक्वल टू 8 मिनट्स, लेस देन और इक्वल टू 8 मिनट्स। तो यहां पे क्या करते, इक्वल का साइन लगा देते, लेकिन आंसर सेम ही आता, बताओ आंसर सेम क्यों आता? ओके, अगर इसमें ऐसा बोलता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पर्सन मस्ट वेट लेस देन और इक्वल टू 8 मिनट्स, ओके, या ऐसा बोलता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अ पर्सन मस्ट वेट एटमोस्ट 8 मिनट्स, फॉर एटमोस्ट 8 मिनट्स, ओके। तो तीन केस यहां पे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन मस्ट वेट लेस देन 8 मिनट्स, मतलब 8 से कम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन मस्ट वेट फॉर लेस देन और इक्वल टू 8 मिनट्स और एटमोस्ट 8 मिनट्स, ये दोनों सेम चीजें हैं, ओके। फिर आगे एक आएगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन मस्ट वेट फॉर एटलीस्ट 8 मिनट्स, एटलीस्ट 8 मतलब 8 या 8 से ज्यादा, मतलब हमें कहां तक जाना पड़ेगा 8 से 40 तक, ओके। या फिर ओके, समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, ये बात क्लियर हुआ, ओके। तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन मस्ट वेट फॉर मोर देन 30 मिनट्स, मस्ट वेट फॉर मोर देन 30 मिनट्स, मोर देन 30 मिनट्स, ओके, मोर देन 30 मिनट्स, मोर देन 30 मिनट्स। तो क्या करेंगे, क्या है ये, ओके, मोर देन 30 मिनट्स, ओके, हाँ सही है। अगर 8 वहां तक, अगर लेस देन के लिए निकालो उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, उस पॉइंट पे इक्वल लगा दो, आंसर सेम आएगा, ठीक है, उस आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ओके। क्योंकि हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन मतलब क्या करते हैं, रेक्टेंगल, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स लेते हैं जिनका विड्थ ऑलमोस्ट 0 होता है, तो x इज इक्वल टू 8 वाली पॉइंट के लिए रेक्टेंगल लोगे तो उस रेक्टेंगल का तो एरिया का कंट्रीब्यूशन 0 ही होगा, ओके। चलिए, ओके, यहां पे ऐसा बोले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पर्सन मस्ट वेट फॉर मोर देन 30 मिनट्स, तो भी आंसर सेम आएगा, फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स तो भी आंसर सेम आएगा, ओके। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, p ऑफ x ग्रेटर देन 30, और एटलीस्ट बोलता तो यहाँ इक्वल लगाते लेकिन आंसर सेम आता, तो मोर देन 30, ये देखिए जरा, मोर देन 30, ओके, मोर देन 30, यहीं से एरिया निकाल सकते हो तुम लोग, तो या इंटीग्रेशन करो जैसे करना है, मोर देन 30 मतलब ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया, उसके बाहर तो 0 है, ओके, क्योंकि मैक्सिमम तो 40 मिनट तक वेट कर सकता है, ओके। तो इसका एरिया निकालो, क्या आएगा, रेक्टेंगल का विड्थ कितना आएगा इस वाले का 10 इंटू हाइट कितना है 1/40, दैट इज 0.25, दैट इज 0.25, ओके, क्लियर, 0.25 आ गया सबका, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी मैं देखता हूं लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कैलकुलेट, अभी ऐसा बोला है, ठीक है, कैलकुलेट, चौथा, ये क्या था, ये था आपका 4th नंबर, अभी आते हैं 5th नंबर पे। अभी देखो, अभी गेम है ना 5th नंबर पे, 5th नंबर में 3 क्वेश्चन है, प्रो कैलकुलेट द मीन, कैलकुलेट द मीन नहीं, ये तो छठा है, कैलकुलेट p ऑफ 10 लेस देन x लेस देन, मतलब 10 और 26 मिनट के बीच में वेट करेगा, ओके, 10 और 26 मिनट के बीच में, ये अपनी जनरली भाषा है जो अपनी यूज करते हैं ना रेलवे स्टेशन में, बस स्टेशन में, भाई तुमको कितना और वेट करना है, तो तुम बोलोगे भाई अभी ट्रेन 10 या और तुमको वेट करना पड़ेगा, 10 या 30 मिनट के बीच में आपको वेट करना पड़ेगा, ओके। ट्रेन अभी आएगी, थोड़ा उसमें टाइम है, तो मैं बोलूंगा और कितना वेट करूं, आप बोलोगे 10 से 15 मिनट के बीच में वेट कर लो, या 10 से 25 मिनट के बीच में वेट कर लो, ये वही सब चीजें हैं, है ना, कोई इसमें वो नहीं है, कोई बड़ी तोप नहीं है, ओके। चलिए यहां पे देखिए, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन को, ओके। 5th नंबर क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो सिंपली क्या बोला है, 10 और 26 के बीच में, ओके, 10 और 26 के बीच में इसने पूछा है, तो 10 आपका, ओके, सिंपली आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ
10 लेस देन x लेस देन 26 इज इक्वल टू 10 to 26 1/40 dx। तो क्या हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 1/40 क्या हो जाएगा ये 4/10 डेट इज 0.4। ये अपने को इतना एरिया चाहिए, कौन सा एरिया चाहिए 10 से 26 ये वाला एरिया चाहिए अपने को, है ना, ये वाला एरिया चाहिए। ओके क्लियर हो गया। ओके अभी बाकी के बताओ मुझे क्या आएगा, P ऑफ x इज इक्वल टू 20 बताओ क्या आएगा, और P ऑफ x ग्रेटर देन 45 क्या आएगा, जल्दी बताओ मुझे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो कैसे इंटर मारोगे इसमें। ओके P ऑफ x इज इक्वल टू 20 x इज इक्वल टू 20 बोला है वो, x लेस देन इक्वल टू 20 नहीं बोला है वो, x इज इक्वल टू 20। ओके ग्रेटर देन 45 के लिए तो डायरेक्ट जीरो आएगा, क्योंकि एक तो आइडिया ये लगा सकते हो कि ग्रेटर देन 45 के लिए तो फंक्शन है ही नहीं। ओके और दूसरी बात ग्रेटर देन वो वेट करेगा तो 0 और 40 मिनट के बीच में, फिर वो रेलवे स्टेशन हो कि बस स्टेशन हो, उसके बाद वो भाग जाएगा, उसके बाद बोलेगा नहीं चाहिए बस चाहिए ही नहीं, या तो बस आएगी बैठ जाएगा निकल लेगा 40 मिनट तक कुछ नहीं आए तो भाग लेगा। ओके तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है याद करो, ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, सिंगल पॉइंट पे या सिंगल सैंपल पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी मैंने फर्स्ट में ही एक्सप्लेन किया था। अरे तुम लोग याद करो, सिंगल पॉइंट पे पूछा है इसने और एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, 0 और 40 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ केसेस पॉसिबल है, एक 20 के लिए तो क्या आ जाएगा। और तुम ऐसा भी सोच सकते हो x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20, तुम ऐसा सोचो x इज इक्वल टू 20 के करस्पॉन्डिंग एरिया कितना आएगा, एक सिंगल पॉइंट का एरिया कितना आएगा। याद करो हाइट वाला एग्जांपल याद करो कि प्रोबेबिलिटी क्या थी उस बंदे की एग्जैक्ट 152.5 हाइट आएगी। यहां पे प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम प्रिडिक्शन की बात कर रहे हैं, हम प्रिडिक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे प्रिडिक्शन की बात कर रहे हैं। तुम अपना कॉमन सेंस छोड़ दो, कॉमन सेंस छोड़ दो। ओके ओके हाँ सही है, अभी 0 तुम लोगों ने सही बताया। ओके तो घुमा मत देना। ओके चलिए वेरी गुड, ऐसा ही करना था। चलो अपना ये है, चलो यहां पे अभी जाते हैं आगे, इसी में 6 नंबर क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, एक कुछ क्वेश्चन से आपको सारी चीजें क्लियर हो गई ना। कैलकुलेट कैलकुलेट मीन वेरियांस, मीन वेरियांस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। बताओ मीन वेरियांस यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया था। ओके फॉर्मूला याद नहीं तो डिराइव कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूला याद रखना इसका बहुत आसान है। बताओ मुझे क्या करोगे, जल्दी मुझे बताइए, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ 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 ओके चलो जल्दी मुझे बताओ। और जिसने 1/40 बोला है वो भी रॉन्ग है ना, 1/40 कौन सा तुम तरीका लगा रहे हो। ओके चलिए कैलकुलेट मीन वेरियांस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन कैसे निकालते हैं, मीन की अपना बोलते हैं इसको म्यू, मीन को क्या बोलते हैं म्यू बोलते हैं, या एक्सपेक्टेड वैल्यू, या ये क्या है एक्सपेक्टेड वैल्यू। ओके ये सब चीजें इंटरचेंजेबल ही है। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या लिखा था फॉर्मूला, b प्लस ए बाय 2। क्या है b 40, a प्लस बी बोलो या b प्लस ए, एडिशन में कोई डिफरेंस नहीं होता। ओके एवरेज वैल्यू, ओके एवरेज वैल्यू क्या आई कि ये 20 मिनट तक वेट करेगा, ये एवरेज, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये क्या करेगा 20 मिनट वेट करेगा। ओके क्लियर। चलिए यहां पे देखो दूसरा क्या निकालना है, वेरियांस। क्या निकालना है वेरियांस, v ऑफ x इज इक्वल टू b माइनस ए स्क्वायर बाय 12। b कितना है जी 40
-0² ये कितना आया जरा निकालो। फिर आपका एस डी इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस। बताइए जरा क्या आया, ये क्या आया 133.33 और ये क्या आया 133.33 का स्क्वायर रूट, नेगेटिव नहीं होता। ओके 11.547 आ गया समझ में, क्लियर हुआ। ओके क्लियर हुआ ये सब, एक बार मुझे बता दीजिए क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ये सब, एक बार मुझे बता दो। ओके समझ में आ गया, वेरी गुड 133.33 11.547 ओके सही है, हाँ सही है। ओके और सिंबल याद कर लेना सबका क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर, इसका सिग्मा स्क्वायर, इसका सिग्मा। ओके इसलिए इसका स्क्वायर होता है। क्लियर हुआ ये बात, एक बार मुझे बता दीजिए। हाँ जी क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, एक बार मुझे बता दो। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, जल्दी मुझे बता दो। क्लियर हुआ, एक बार मुझे बता दीजिए। क्लियर हो गया यहां तक, किसी को कुछ दुविधा डाउट कुछ मुझे बता दो। यहां तक सब आपको आइडिया आ गया कि हमें यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ अगर ऐसा डेटा दिया गया हो तो कैसे डील करना है। ऐसा ये गेट में आपको एग्जांपल मिलेगा इसी टाइप का एप्लीकेशन का, जहां पे कुछ ट्रैफिक सिग्नल के लिए कितना आपको वेट करना पड़ेगा उसका कुछ वहां पे एग्जांपल है। ओके चलिए वो गेट के एग्जांपल सब आप खुद करना, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में गेट के नहीं किए। व्हाट इज दी, अभी यहां पे क्या पूछा है जरा देखते हैं। व्हाट इज दी, व्हाट इज दी, व्हाट इज दी, ये वैसे चलो कर लो। व्हाट इज दी, व्हाट इज दी 85th परसेंटाइल, व्हाट इज दी 85th परसेंटाइल, व्हाट इज दी 85th परसेंटाइल, बताएगा कोई इसका क्या मतलब है। व्हाट इज दी 85th परसेंटाइल, इसका कोई बताएगा क्या मतलब है। ओके जो जो चीजें बता रहा हूं मैं फिर टेस्ट में दिख जाए तो मुझे बोलना मत है ना। व्हाट इज दी 85th परसेंटाइल, जल्दी मुझे बताओ। व्हाट इज दी 85th परसेंटाइल, जल्दी मुझे बताइए। व्हाट इज दी 85th परसेंटाइल, इसका क्या मतलब है, किसी को कुछ पता आइडिया। ये वैसे एक नई चीज बता। ओके किसी को कुछ आइडिया है व्हाट इज दी 85th परसेंटाइल। ओके व्हाट इज दी 85th परसेंटाइल, कोई बता सकता है क्या है। वैल्यू एट 85%, वैल्यू एट 85%, इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये है कि वो बंदा जो है ना जिसको 0 से 40 मिनट तक वेट कर सकता है, इसका मतलब ये है व्हाट इज दी 85th परसेंटाइल, मतलब हमें उस ग्राफ में वो पॉइंट निकालना है। ओके ध्यान से देखो, यहां पे देखो मैं आपको बता रहा हूं। ओके ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वैसे पता नहीं सिलेबस में है कि नहीं, क्वेश्चन में था तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। या ऐसा था 40 ओके हमें यहां पे इस एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है, मतलब एक्चुअली हमें टाइम के फॉर्म में ही वो पॉइंट आएगा, वो टाइम के फॉर्म में, मतलब एक ऐसा टाइम इंस्टेंट निकालना है, एक ऐसा टाइम इंस्टेंट निकालना है उस टाइम इंस्टेंट तक या उससे पहले अगर वो वेट करता है तो उसका इतना चांस है। ओके उसका इतना चांस है। ये बात आई समझ में, क्लियर हुआ ये बात, ये बात आपको आइडिया आया। नहीं 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 0 to 85% ऐसा भी बोल सकते हो। ओके चलिए हाँ 85% पे कितना वैल्यू होगा, 85% पे यहां पे कितना वैल्यू होगा, देखो अपनी आईक्यू से। इसका मतलब यह है कि ऐसा टाइम इंस्टेंट ढूंढना है अगर वो बंदा उस टाइम इंस्टेंट तक वेट करता है, 0 से उस टाइम इंस्टेंट तक वेट करता है
ओके, तो उसका इतना चांस है, उसका इतना चांस है 0.85। अभी तुम अपनी आईक्यू लगा सकते हो, यहां पे देखो मैं इसको बांट देता हूं 10, ये 10, ये 20, ये 30। ओके, अभी अगर वो 0 से 20 मिनट तक वेट करता है, 0 से 20 मिनट तक वेट करता है, उसका कितना चांस है? 50%। इसका कितना चांस है? 50%, 0.5 प्रोबेबिलिटी। ओके, अगर वो 20 से 30 वेट करता है, ऐसा तो मान लो 0 से 30 वेट करता है। ओके, 0 से ऐसा, ओके मैं ऐसा लिख देता हूं यहां पे। 1 से 10 करता है 0.25, 0.25, 0.25, 0.25। ओके, 10 का 0.25 आएगा, 0.25 आएगा, 0.25 आएगा। ओके, 0 से 10 मिनट तक का वो करता है, 10 से 20, 20 से 30। ओके, तो यहां पे देखो, यहां तक तो आपका आ गया 75%, यहां तक आ गया 0.75% चांस। ओके, तो सीधी सी बात है, जो 85 आएगा वो इसी रीजन में आएगा, 30 और 40 वाले के रीजन में। कहां पे आएगा? 30 और 40 वाले के रीजन में। तो सिंपली आपको करना क्या है, यहां पे ध्यान से देखो, ऐसा बोला गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन x लेस देन k, लेट अस से वो टाइम इंस्टेंट k है, इज इक्वल टू, सिंपली क्या करना है, 0 टू k 1/40 dx, और ये प्रोबेबिलिटी आपको दे दी है 0.85। ये क्या होगा? k/40। तो k जरा निकालो, कितना आ रहा है k? 34 आ रहा है ना, k क्या आ रहा है? 34। ओके, तो यहीं पे आएगा, हमारी एक्सपेक्टेशन यही थी 34। 34 मतलब ये एरिया जो हुआ वो कितना हुआ? अगर ये बंदा 40 मिनट से कम, 40 मिनट या 40 मिनट से कम तक वेट करता है, तो उसका चांस कितना है? 85%। मतलब 85% चांस है कि ये बंदा 34 मिनट तक वेट करेगा। ओके, 34 या उससे कम, 34 मिनट तक नहीं, 34 या उससे कम। ओके, 34 या उससे कम। ओके, क्लियर हुआ? अभी क्लियर हुआ आपको आइडिया? अभी आपको आइडिया क्लियर हुआ? ये हमें क्या निकालना, व्हाट इज द 85th परसेंटाइल। इसका मतलब हमें यहां पे इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वो पॉइंट निकालना है, जैसे कि हमने यहां पे के निकाला, हमें यहां पे के निकाला, कितना आया? 34। इसका मतलब क्या है कि ये बंदा 34 मिनट या उससे कम टाइम तक वेट करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.85। कितनी है? 0.85। ये बात आई समझ में? क्लियर हुआ अभी? अभी क्लियर हुआ सबको? अभी आई? मेरे को नहीं लगता गेट में ऐसा पूछेगा, गेट में तो तुम लोगों को पता ही नहीं चलेगा, पता नहीं, पूछ ले तो फिर मुझे नहीं बोलना है ना, ये बस एड ऑन था। ओके, ओके, चलिए यहां पे देखिए। ओके, चलिए बस हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। अभी हम जाते हैं कहां पे? अभी हम जाते हैं एक्सपोनेंशियल पे। कहां पे? यूनिफॉर्म में किसी को कोई दिक्कत है क्या? यूनिफॉर्म सबसे आसान है, इसमें आपके मार्क्स नहीं जाने चाहिए। ओके, इसमें आपके मार्क्स नहीं जाने चाहिए। ओके, चलिए यहां पे देखिए, अपना आता है दूसरा क्या? एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्टिन्यूअस, टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। ओके, ओके, चलिए, ओके, तो ए कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ए कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ए कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, a continuous probability distribution is exponential, is exponential, is exponential। हमने पहले क्या लिखा था? a continuous probability distribution is uniform, a continuous probability is exponential if its probability density function pdf is given by, देखो इसका ध्यान से देखना, f of x is equal to lambda into the power minus lambda x, where x greater than 0 के लिए एप्लीकेबल है, 0 अदरवाइज 0। अगर इस टाइप का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, अगर एक कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डेंसिटी फंक्शन इस टाइप का है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और यहां पे लैम्बडा को बोलते हैं हम सिंपल पैरामीटर और रेट पैरामीटर। ओके, पैरामीटर, पैरामीटर और रेट पैरामीटर, और रेट पैरामीटर।
मीटर, और इसकी वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0। ओके, और इसका तुम अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहोगे तो कुछ ऐसा आएगा, ये x, ये f ऑफ x एक्सपोनेंशियली डिकेइंग कर्व है, ले x इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू लैम्बडा होगी। ओके, ऐसा कुछ आपको कर्व दिखेगा एसिम्प्टोटिक टू x एक्सिस। ओके, ये क्या होगा, लैम्बडा होगा, क्या होगा, लैम्बडा होगा। ये बात आई समझ में, क्लियर हुआ ये बात। ओके, चलिए